Students, in this part of video I will explain you about conservation of forest and wildlife. Students, now I am going to explain about conservation of forests. बच्चों, अब हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व क्यों करना चाहिए, उनकी रक्षा क्यों करनी चाहिए. द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग एट वेरी फास्ट रेट, though it is desirable to have 1/3 of a country under forest, but unfortunately our country has only 1/4 of its area under forest. तो बच्चों, हम लोग के देश की जनसंख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है. इसका रिजल्ट ये हुआ है कि हमारा जो वन्य क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसके कारण हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है. द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन एन एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम. बच्चों, प्लांट्स और एनिमल्स का एक दूसरे के ऊपर जो निर्भरता होती है ये पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है. व्हेन ट्रीज आर कट डाउन इट डिस्टर्ब द इकोसिस्टम. और जब पेड़ों की कटाई होती है तो हमारा जो ये इकोसिस्टम है ये डिस्टर्ब होता है, क्योंकि plants absorb carbon dioxide given out by animals and in turn give out oxygen which is important for our survival. बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि प्लांट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम छोड़ते हैं उसे वो एब्जॉर्ब करते हैं, और हम सभी लोग अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं. तो सोचिए, यदि प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन. द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बिकम्स loose due to deforestation and is easily carried away by wind and water. बच्चों, जब डिफोरेस्टेशन या पेड़ों की अत्यधिक कटाई होती है तो हमारी जो सॉइल की लेयर होती है वो कमजोर हो जाती है, जिसका रिजल्ट होता है फ्लड्स. अचानक से जो बहुत सारे एरियाज में बाढ़ आती है. फॉरेस्ट अट्रैक्ट रेनफॉल टू. जो वन होते हैं वो रेनफॉल को भी अट्रैक्ट करते हैं, इससे बारिश होती है. तो यदि वन नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी और हमें सूखे को भी फेस करना पड़ेगा. तो इसी कारण से पेड़ों को कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए एक मूवमेंट भी चलाया गया. अब हम उसके बारे में समझेंगे. द चिपको मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा एम्स एट प्रिजर्विंग अवर फॉरेस्ट. बच्चों, सुंदरलाल बहुगुणा जी के अध्यक्षता में, उनके लीडरशिप में चिपको आंदोलन शुरू किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था हमारे वनों का संरक्षण करना. बच्चों, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए. इस चित्र में आप देख रहे हो कि किस तरह से ये लोग वृक्षों को पकड़ के चिपके हुए हैं उससे. जब कोई वृक्ष को काटने के लिए आता था या कुछ लोग जो आते थे वृक्षों की कटाई के लिए, तो ये जो लोग थे, इस मूवमेंट से रिलेटेड लोग थे, वो पेड़ों को पकड़ के इसी तरह से उससे चिपक जाते थे, जिसके कारण लोग उन्हें काट नहीं पाते थे. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस मूवमेंट चिपको मूवमेंट. तो बच्चों, ये हम लोगों को सभी को ध्यान रखना आवश्यक है कि हम प्लांटेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें और खुद भी प्लांटेशन करें और दूसरों को भी इसके लिए मोटिवेट करें, क्योंकि यदि प्लांट्स नहीं होंगे तो हम अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. दैट्स व्हाई कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. Students, now I am going to explain about conservation of wildlife. बच्चों, जिस तरह से फॉरेस्ट को कंजर्व करना जरूरी है उसी प्रकार से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना जरूरी है. अब आप सोच रहे हो कि वाइल्ड लाइफ किसको कहते हैं? वाइल्ड लाइफ बच्चों जो हमारा वन्य जीवन है, हमारे जंगलों में विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स रहते हैं, जैसे बर्ड्स, लॉयंस, एलिफेंट, रेनोज, डियर, क्रोकोडाइल्स, लेपर्ड्स, बोर्ड्स एंड स्नेक्स आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट. तो इन्हें भी कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बहुत सारी प्रजातियां हमारी कंट्री से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. तो इसे रोकने के लिए इनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है. तो इसे कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं. द प्रोटेक्टेड एरियाज आर कॉल्ड रिजर्वर्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. यानी इन जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एरिया बनाया जाता है उसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं. यहाँ पे इन एनिमल्स का शिकार करना जघन्य अपराध माना जाता है.
No one is allowed to hunt animals in these sanctuaries. There are more than 150 sanctuaries in India. Tourists from all over the world visit these wildlife sanctuaries. The most famous sanctuaries are the Kaziranga National Park in Assam, the Corbett National Park in Uttarakhand, Gir Forest in Gujarat, Kanha National Park in Madhya Pradesh, and Periyar in Kerala. The largest sanctuary is in the West Bengal and is called the Sundarbans. This sanctuary is famous for its Bengal tigers. Thank you everyone.